चुनाव का बिगुल बज चुका है। हालांकि चुनाव आयोग कुछ दिनों में तिथियों का ऐलान करेगा, लेकिन चुनावी सरगर्मी काफी तेज है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जोर आजमाइश भी शुरू कर दिया है और हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों से सीधी बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के महासचिव और पूर्व में एनडीए के प्रत्याशी रहे रिंकू सोनी जी हैं, जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी जी। इनसे सीधी बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे और एनडीए गठबंधन और महागठबंधन पर भी बात करेंगे। रिंकू सोनी जी, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले न्यूज 24 के जितने दर्शक देख रहे हैं और आपके सहित सभी को आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो माता रानी के नवरात्रि के लिए ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। विधानसभा चुनाव शुरू हो गया है, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, फिर तैयारी में लग गए हैं। नहीं, हम लोग की तैयारी देखिए 365 दिन करते हैं, कोई एक दिन की हमारी तैयारी नहीं है। आप जानते हैं, चूंकि आप क्षेत्र से हैं, बड़े भाई हैं, तो मेरे बारे में बाखूबी अच्छा से जानते हैं कि चुनाव 2015 में, आप ठीक बोल रहे हैं कि 2015 में मेरी उम्मीदवारी थी एनडीए से, उसके बाद तो लगातार हम लोग 365 दिन क्षेत्र में रहते हैं, कोई नई हमारी तैयारी थोड़ी है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी चुनाव लड़ेंगे, ऐसे कई सोशल मीडिया पे बात आई है। आपकी तो नेता से बात हुई होंगी? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ से आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़े हैं 2014 में, 2019 में, 2024 में। विधानसभा के चुनाव अभी तक आदरणीय नेता के किसी परिवार अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन अगर लड़ती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और क्षेत्र के लिए, जनता के लिए सौभाग्य की होगी कि मैडम चुनाव लड़ेंगी। एनडीए में आधा दर्जन उम्मीदवार है, रिंकू सोनी कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? नहीं, देखिए एनडीए में ठीक है, आधा दर्जन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हम पहले भी बोले कि 2015 में लड़े थे, महज यहाँ की जनता के काफी आशीर्वाद प्यार मिला था, कुछ वोट के लिए हम रह गए थे। तो आधा दर्जन हो, एक दर्जन, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने लोगों के बीच में काम किया होगा, पार्टी के नेता के दिल में जगह बनाया होगा, तो मैं उम्मीदवार होऊंगा। क्या लगता है, डेहरी सीट मिलेगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को? एनडीए देगी? मिलना तो चाहिए, मिलना इसलिए चाहिए कि काराकाट का सेंटर है डेहरी विधानसभा। माननीय नेता को भाई 29 में भी हम लोग चाहेंगे कि चुनाव लड़े, इस बार जीते, क्योंकि 24 के चुनाव में सच्चाई हम लोग चुनाव हार गए हैं। जो भी वजह रही होगी सब कोई जानता है क्या रहा होगा, लेकिन ठीक है, चुनाव हार गए, लेकिन 29 में भी माननीय नेता के चुनाव हम तो आग्रह निवेदन करेंगे कि लड़े, तो डेहरी रहेगा, सेंटर रहेगी, डेहरी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाता में रहेगा, तभी तो काराकाट में हम मजबूती से फिर उसमें 29 में काम कर पाएंगे। 2024 में आपके अपने लोग खेला कर दिए थे नेताजी के साथ, फिर खेला होगा क्या? डर है? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। 2024 में चूंकि देखिए, जिस गठबंधन में हम लोग थे, हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, सभी पार्टी को नहीं बोल रहे, हमारे नेता भी कहते हैं, कुछ लोग, जैसे फुटबॉल होता है ना, तो फुटबॉल होता है कि सामने गोल मारना है, और मान लीजिए लोग अपना ही में गोल मारेंगे, तो इसके लिए नेता चुनाव हार गए थे। मतलब गठबंधन का कहीं कोई औकात नहीं था जो काराकाट में माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हरा देता। अपने ही लोग की वजह से हम लोग चुनाव हार गए। आया है पूर्व केंद्रीय मंत्री, विद्युत मंत्री आर के सिंह का बयान, पवन सिंह को फिर लाना चाहिए। पवन सिंह भाजपा में अगर आएंगे तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को डर होगा क्या? नहीं, नेता ऐसा हम लोग कोई आए कोई जाए उससे क्या मतलब है? बीजेपी का मामला है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का मामला थोड़ी है। हम लोग ठीक है गठबंधन में, अगर पवन सिंह आएंगे या नहीं आएंगे उससे हम लोग का क्या, वो तो भाजपा का मामला है ना, हम लोगों को उससे मामला नहीं है। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? अभी तक तो ठीक है, अभी तक ठीक है। मतलब अभी चुनाव आते आते कुछ और भी हो सकता है क्या? नहीं, मतलब ठीक है। 2025 फिर से नीतीश 225, ये हम लोग का एनडीए का लक्ष्य है। हम उस बात को कह रहे हैं, अभी तक का मतलब कि चुनाव की बात बोल रहे हैं कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाना है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कितने सीटें मिलेंगी रोहतास जिले में? अब ये विषय आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का बिहार में जो ताकत रही है, जो उनका जनाधार है, अगर जनाधार के हिसाब से सीट नहीं मिलेगी तो फिर तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप ठीक बोल रहे हैं, 2024 के चुनाव में माननीय नेता राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली थी, तो कहीं ना कहीं ठीक है, और कोई कारण नहीं है चुनाव हारने के लिए, लेकिन एक सीट में यही एक कारण था। इसलिए 2025 के चुनाव में अगर कम सीट मिलती है तो समझ लीजिए कि वो भी एक कारण हो जाएगा।
मतलब गठबंधन टूटेगा क्या, गांठ टूट जाएगा क्या? टूटेगा तो नहीं, हमें विश्वास है कि सम्मानजनक जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जनाधार है उस हिसाब से एनडीए सीट करेगी। हमको लग रहा है कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा दिन समय है, अब तो महीना 2 महीना में चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता कभी भी लग सकता है। आप बोलिए। चर्चा है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको मंत्री पद देकर कम सीटों में सिमटाया जाएगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, ऐसी कोई बात है क्या? देखिए, आदरणीय नेता शुरू से वो सदन से सड़क आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का कभी लालच ये नहीं रही है कि हमको मतलब कि बहुत बड़ा पद, बहुत बड़ा पोस्ट, तो पद छोड़कर बराबर रोड पर आकर संघर्ष करने का प्रयास किया और संघर्ष किया है। इसलिए नेता को कोई पद देके कोई चाहे कि हम उनको ये कर ले, तो ये मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। शाहबाद में एनडीए को कितनी सीटें आएगी? पिछली बार तो सफाया हो गया था विधानसभा। नहीं, अब ठीक बोल रहे हैं। शाहबाद में चूंकि विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव, नुकसान तो काफी हुआ है। उसके लेके जो आप देखे होंगे एनडीए के बिहार में और 30 जिला में पांचों पांडव, पांचों दल का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, एनडीए का सत्ता सम्मेलन जिला और 30 जिला में हो गया, अब विधानसभा स्तरीय हो रहा है। तो ये सुझाव आपको बता दे, शायद आपको जानकारी भी होगा, माननीय नेता का ही था कि अभी से चुनाव के पहले से भी हम लोग तैयारी कर ले कि पांचों दल के ऊपर तो नेता हो गए, लेकिन नीचे के कार्यकर्ता भी समझ जाए कि हमारे दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो आपका नेता का काराकाट क्षेत्र है, गृह मंत्री अमित शाह आए थे, कैसा गठबंधन है? एनडीए के नेताओं को भी नहीं पूछा गया, कार्यकर्ता को तो छोड़ दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और जो अभी आप ठीक बोल रहे हैं, गृह मंत्री जी आए थे डेहरी में, तो डेहरी में आए थे तो ये खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के, आम कार्यकर्ता का उसमें अलाउ नहीं था। आपने देखा होगा जो मतलब कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, कई मंत्री उसमें थे शामिल, और काराकाट मगध के इलाके के 10 जिले का, शायद 10 जिले का उसमें जिलाध्यक्ष सहित मंडल अध्यक्ष तक का एंट्री था उसमें। अरे आप एनडीए को एक ज्ञापन भी तो दे देते, डालमिया का मुद्दा है, कई मुद्दा है, उसके लिए भी तो 2 मिनट समय आप लोग मांग लेते कि भाई एनडीए के हिस्सा हमको मिलना चाहिए। देखिए, डालमिया नगर का जो आप मुद्दा बोल रहे हैं, डालमिया नगर आप ठीक बोल रहे हैं, डालमिया नगर का डेहरी का ही नहीं, ये शाहबाद का मामला है। क्योंकि जब डालमिया नगर चालू था कारखाना, तो उस समय शाहबाद के लोगों का उससे लाभ मिलता था, और चालू होगा तो लाभ मिलेगा भी। और डालमिया की जहां तक बात है, जब 2014 में आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उन्होंने मजबूती से सदन में, लोकसभा में उन्होंने उठाने का काम किया, और उनका ही प्रयास था कि राइट कंपनी के द्वारा वर्क ऑर्डर भी मिला था, टेंडर भी हुआ था, और साफ सफाई भी हुआ था। और आगे भी उन्होंने मतलब 2014 से 2018 तक वो रहे, 18 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर शायद उन्होंने आगे तक होते तो आगे काम होता। तो ये ठीक है, मांग है। उसके लिए मैंने भी जब डेहरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष था, डेहरी में 2010-12 की हम बात बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सहित अन्य उस समय जितने बड़े नेता आते थे, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स माध्यम से कई जगह हमने पत्रचार किया था। और मुझे भी जब मौका मिलता है तो माननीय नेता या अन्य जगह जहां मतलब लगे कि आपके नेता मांग करते हैं, और डबल इंजन की सरकार है लेकिन कारखाना नहीं खुला, अब हो रहा है कि दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, तो आखिर क्या मजबूरी है कि जो डबल इंजन के सरकार के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा की भी बात नहीं सुनी गई? नहीं, दूसरे जगह पे जो आप खोलने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने भी मीडिया में देखा है, लेकिन कोई अगर पेपर आपके पास है तो बताए। हमने तो कहीं भी ऐसा नहीं, हम इस बात पर माननीय नेता से बात किए हैं, लेकिन बोले नहीं वो कोई दूसरा मामला होगा, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो अभी रोड को लेके उसमें कुछ प्रक्रिया है, तो उसके लेके कहीं कुछ हो रही थी, लेकिन दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए ऐसा कुछ मामला सामने रिटर्न में नहीं आया है। अगर रिटर्न में कोई होगा तो मुझे पेपर दीजिएगा माननीय नेता को, हम इस पर बात करेंगे। सर, इनको ये बताइए, जन सुराज आया है, डर लगता है एनडीए को? नहीं, जन सुराज क्यों डर लगेगा? आपको बता दे, जन सुराज आया है, अभी हाल में 4 उपचुनाव हुआ है, और जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 2000 ठीक है, अभी 24 चल रहा है, 22 में उन्होंने उस समय से वो प्रयास कर रहे हैं, तो 22 का उनका निकाल के वीडियो देख लीजिए, अब का देख लीजिए, उनकी बात में फर्क नजर आएगा। और इसलिए बहुत जन सुराज के लोग हम देख रहे हैं धीरे धीरे
वो वहां से किनारा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं जनसुराज से। आपके एनडीए नेताओं की पोल खोल रहे हैं, डर है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी कहीं कुछ ना बोल रहे हैं? देखिए, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदन के सदस्य रह चुके हैं कांग्रेस लिया, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। आज तक माननीय नेता के ऊपर राजनीति में बहुत सारे लोग हैं बिहार में, बिहार के बाहर भी, लेकिन उनके अंदर एक भी कोई भी मामला आपका भ्रष्टाचार का या कोई भी ऐसा मामला उनके ऊपर नहीं होगा। तो क्या हमारे नेता के वो पोल खोलेंगे ही करेंगे? नेता तेजस्वी सरकार बनाने के लिए आतुर है और देख रहे हैं कि कांग्रेस भी जो आजमाइश कर रही है, ऐसे में एनडीए की सरकार कैसे बनती नजर आ रही है? देखिए, आप ठीक बोल रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी की बात आपने कहा। जिस तरह अमित शाह जी आए थे उस तरह भाई मान ले रहे हैं कि आरजेडी के और महागठबंधन के सोरा हवाई अड्डा से उन्होंने क्या बोलते हैं यात्रा शुरू किया था, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे एनडीए गठबंधन पे। आपने देखा होगा उस मंच पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी थे। वर्तमान में यहाँ सांसद या वर्तमान में विधायक, डेहरी विधानसभा के विधायक आरजेडी के हैं और सांसद माले के हैं। ठीक है, सरकार में हम लोग हैं, लेकिन पक्ष का क्या दायित्व नहीं होता है। ये बात आ रही थी कि लालू जी ने डालिया नगर को उस समय जब कबाड़ी के हाथ जा रहा था तो उन्होंने रेलवे में खरीदा था, तो उस समय भी वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक को रखना चाहिए था ना। जिस तरह कह रहे सरकार में आएंगे 2500 रुपया माई बहन योजना हम लोग लागू कर देंगे, तो जरा डालमिया तो उनको भी बोला, हम ये नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग सरकार में है। अरे ये ठीक है, सरकार में नहीं है, जब सरकार में नहीं है तो फिर 2500 रुपये वाला क्यों बात, उस समय बात करना चाहिए था। तो डालमिया नगर का जो मुद्दा है, तो डालमिया नगर क्षेत्र में आए थे महागठबंधन के बड़े बड़े राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश के नेता थे, लालू जी स्वयं थे। तो यहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं सीधे, उन्होंने डालमिया की बात क्यों नहीं की? अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी या उनकी पुत्र वधू या रिंकू सोनी कौन चुनाव लड़ेंगे डेहरी विधानसभा से? दावेदारी किसकी है? देखिए, ये मामला एनडीए और नेता का है। जो भी आएंगे स्वागत हम उनको करेंगे, मुझे टिकट मिले ना मिले। मैडम आती है और मैडम का स्वागत होगा। एनडीए से जो भी लोग आएंगे, आपका जो पूछने का तात्पर्य है कि मैडम क्या एनडीए से कोई भी आता है तो रिंकू जी क्या करेंगे? रिंकू जी एकदम अर्जुन के तरह, एकदम मछली के आंख पे, एकदम एनडीए के यहाँ विधायक चाहिए। जब एनडीए के यहाँ विधायक बनेंगे तो डेहरी विधानसभा का विकास होगा, न कि महागठबंधन के। तो क्योंकि देख लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी सब काम कर ही दिए, और भी काम करने की जरूरत है। और यहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को उम्मीद भी है तो महागठबंधन मोदी जी और नीतीश जी से ही उम्मीद है कि आगे बिहार आगे बढ़ेगा और खासकर हमारे डेहरी विधानसभा आगे बढ़ेगा। यहाँ एनडीए के विधायक चाहिए। एनडीए के विधायक के लिए मुझे जो करना होगा वो करेंगे। लोगों को डर है उपेंद्र कुशवाहा फिर एनडीए से बाहर तो नहीं चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो अभी बात नेता से भी हाल में भी आए थे सासाराम परिषद में, हम लोग को एनडीए के साथ ही रहना है, एनडीए के लिए काम करना है। एनडीए के ऊपर ही बिहार की जनता और देश की जनता का भरोसा है, क्योंकि मोदी जी काम किए ना, मोदी जी इतना अच्छा काम किए। बिहार सहित पूरे देश में कोई ऐसा घर है क्या जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योजना का कोई लाभ न ले रहा होगा? नीतीश कुमार जी 2005 के पहले क्या थी? हमारा पहलेजा घर था, डेहरी विधानसभा अंतर्गत पहलेजा घर था। यहाँ हम लोग का आज मकान हो गया, उस समय सिर्फ दुकान थी। 6 बजे 5 बजे के बाद अगर बढ़ा के जाते थे तो यहाँ से शहर के अन्य गांव में अगर कोई भी, हम अपने पर नहीं बोल रहे हैं, तो क्या होता था, उनके साथ छीनते होती थी। यहाँ पर आप दिन में देखे है ना जी, हमारे समाज के लोगों को दिन में टिकट नहीं मिलेगा तो मोदी नीतीश जी की प्रशंसा करिएगा। सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा तो मोदी नीतीश जी की, देखिए उससे जोड़ना और उससे जोड़ना दोनों चीज में आप दूसरी बात बोल रहे हैं। सम्मानजनक सीट का मतलब हम तो बोल रहे हैं कि बात हुआ है तब तो आदरणीय नेता हम लोग एनडीए के साथ एनडीए की बात कर रहे हैं। इनको सोनी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? नहीं, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ने की मंशा है, टिकट नहीं मिलेगा एनडीए से तो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। एक मिनट, हम निर्दलीय लड़ के हम एनडीए को, मतलब निर्दलीय लड़ेंगे इसका मतलब एनडीए को कमजोर करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि मोदी जी नीतीश जी इतना अच्छा काम किए हैं, हमको फिर से यहाँ के व्यापारी को जिस तरह से पलायन कर गए, कई यहाँ पे व्यापारी हैं जो बिहार से डेहरी से बाहर चले गए,
हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा क्यों काम करेंगे कि लोगों को नुकसान हो। रिंकू सोनी लोगों के लिए राजनीति करता है। एनडीए से किसी उसी जोश से लगेंगे जैसे अपने लिए लगते हैं 100%। मैंने फिर बाद में ऐसा गिला शिकवा नहीं ना होगा। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना कि हम एनडीए के लिए काम कर रहे हैं, और एनडीए के लिए काम नहीं करे, एनडीए से पहले जनता के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने अच्छा कुछ करके अभी दिखाया है। अब आगे क्या होगा हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन अभी एनडीए अच्छा काम कर रही है देश में और बिहार में। इसलिए एनडीए के साथ पूरी मजबूती से हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे एक एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता एनडीए के साथ हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं? बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार जी के बाद अगर बिहार में कोई चेहरा है सूझबूझ वाले, और जो उनका रोड मैप है, आपने देखा होगा 2018 और 19 में जो हम लोग का शिक्षा सुधार पे 14 सूत्री, आज भी कहीं खोजिएगा तो मिल जाएगा, उसमें जितनी बातें आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एजेंडे के तौर पर बताया था, उसमें से कई बातें अभी हाल की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी उस पर, मतलब कि अभी डोमिसाइल नीति के लिए किनका था, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एजेंडा में था। मतलब आप लोग मुख्यमंत्री के लिए अभी से सोचने लगे उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए जो टैलेंट, जो मटेरियल चाहिए, वो सारा चीज हमारे आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में है। लेकिन अभी बता दे रहे हैं, अभी बिहार में वैकेंसी नहीं है 2025 से 2030 तक। ये बात 2030 के बाद हम लोग सोचेंगे। तेजस्वी और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मेंटल हो गए हैं, दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो एनडीए फिर उनको कैसे मुख्यमंत्री बना रही है? आप ठीक बोल रहे हैं, बीच में बहुत ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार और एनडीए सरकार काम से जवाब देती है। अभी लगातार देखे होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इतना योजना, अभी देखिए ना 10,000 रुपया आधी आबादी महिला को हम लोग बोलते हैं, उसके लिए अभी उन्होंने समूह के माध्यम से 10,000 से लेकर 2 लाख रुपया तक रोजी रोजगार के लिए, मतलब इतना डोमिसाइल नीति अभी देख लीजिए। प्लस में जो 400 रुपया विधवा विकलांग को मिलता था, 400 से सीधे 1100 रुपया हुआ। इतना योजना नीतीश जी ला रहे हैं कि महागठबंधन के पास अब कोई कुछ बचा ही नहीं जनता को कुछ करने के लिए। अच्छा, इसलिए आप लोग नेता लोग हैं, टिहरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के महागठबंधन के विधायक हैं, एनडीए के कोई भी नेता प्रबल रूप से उनके विकास कार्यों का या उनके जो वक्तव्य निकलते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करते। एनडीए नेताओं को डर है क्या स्थानीय विधायक से? अगर वो विकास किए हैं, आप भी क्षेत्र में रहते हैं तो बताएं। डेहरी विधानसभा अंतर्गत 2 ब्लॉक एक नगर है। आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, वो जो अभी देखिए नवरात्रि अभी आज से शुरू हुआ है, बीच में फिर देखिएगा, क्योंकि विकास वो किए नहीं है, मात्र देवी देवता पर बोलकर मीडिया में बने रहने का काम करते हैं। अगर विकास किए होते तो हम छोड़ दीजिए एनडीए के नेता है, किसी जनता से पूछ लीजिए ना, उनका 5 साल में क्या कार्य रहा है, डेयरी के लिए उन्होंने क्या किया है। वो कहते हैं बस एक समाज को टारगेट करके बोलते हैं, इन समाज को घर में एंट्री मत होने दीजिए, इनसे दूरी बनाइए, इनसे करिए। आप आखिरी सवाल, एनडीए का 23 तारीख को डेहरी विधानसभा क्षेत्र का सम्मेलन है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितनी तैयारी की है, क्या कार्यकर्ताओं से कहा है? 23 सितंबर 2025 को डेहरी विधानसभा के प्रत्येक बूथ से आपको बता दे रहे हैं, सुबह में यहाँ पे 9-10 बजे आप आइएगा, आपको हुजूम देखने के लिए मिलेगा और कार्यकर्ता का हुजूम देखने के लिए मिलेगा। उसमें जनता कम होंगे क्योंकि वो कार्यकर्ता का सम्मेलन है। पूरे बूथ लेवल पर आपको बता दे रहे हैं कि 1500 से 2000 की संख्या में यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के झंडा पट्टा लगाकर हम लोग कैनार रोड स्वर्गीय इंजीनियर सिंह क्लब स्पोर्ट में हम लोग यहाँ से रवाना होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव और पूरे एनडीए प्रत्याशी रिंकू सोनी। हम फिर अगले पड़ाव पर अगले प्रत्याशी के साथ आपके साथ सीधी बात में आएंगे। 24 न्यूज के लिए अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट।